आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का चौथा और पांचवा सवाल। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने क्या किया था, कल हमने प्रश्न संख्या 3 में एक हमने सारणी बनाई थी, बारंबारता बंटन सारणी, जो इस प्रकार से है। हमें क्या करना है, इन सूचनाओं के लिए, इस सारणी के लिए आयत चित्र बनाना है। तो देखो, आयत चित्र के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ होती है वो होती है कि आंकड़ों का वर्गीकृत होना, यानी कि वर्ग में होना। तो क्या है, 800 से लेकर 810 तक कहाँ तक जाना है, हमको 3 में जाना है। हमने क्या किया, हमने दो अक्ष बनाए, एक एक्स एक वाई, और देखो ऊपर की तरफ हमने बारंबारता लिया है और नीचे की तरफ हमने ली है मजदूरी रुपयों में। ठीक हो क्या। तो 800 से 810 मजदूरी जो है, साप्ताहिक मजदूरी, ये कितने लोगों की है, 3 की। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 800 से 3 तक, 810 से भी 3 तक गए। हम कहाँ तक गए, 3 तक हम ऊपर चले गए। तो ये जो हो गया, पहला आयत हमारा बन गया। फिर 810 से 820 जो है, तालिका को मैं देख के बता रहा हूँ आपको, 2 में जाना है हमको। तो 2 कहाँ पर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाना है। हमने 1 सेंटीमीटर को वाई अक्ष में एक खाना लिया है, ठीक है। फिर 820 से 830 जो दिया गया है वो है 1। तो इसमें हमको कितना चले जाना है, ऊपर चले जाना है, 1 चले जाना है हमको इतना। अभी ऊपर हम ऐसे मिला लेंगे, या मिला लेते हैं इसी सीध में ऐसे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3। अब 830 से 840 जो है ये है 9। तो कितना ऊपर जाना है हमें 830 से 840 में, देखो 9 सेंटीमीटर हम ऊपर चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हम चले जाते हैं 9 सेंटीमीटर ऊपर चले जाते हैं यहाँ से सीधे। कहाँ पर हो रहा है, ये हो गया 9 से शुरू कर रहे हैं हम, तो 1 तक जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से 0 तक। तो ये हम चले गए 9 तक चले गए। यहाँ 840 से 850 जो है, इसमें हमको दिया गया है 5, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं सीधे। 850 से 860 है 1, तो केवल कितना जाना है हमको ऊपर, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 खाना ऊपर की तरफ जाना है। फिर उसके बाद 860 से 870 3 है, 860 से 870 कितना है, 3 है, तो 3 ऊपर चले जाते हैं। 860 से 870, ये 3 चले गए हम। फिर 870 से 880 कितना है, फिर 1 है केवल, तो केवल 1 ऊपर चले गए हम। फिर है 870 80 से 890 भी एक ही है, तालिका में जो हमने कल निकाला था वो तालिका से देख के मैं आपको बता रहा हूँ। और 890 से 900 तक है 4, 890 से 900 तक हमको जाना है ऊपर की तरफ, 4 खाने ऊपर को जाना है। तो इस प्रकार से जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके ऊपर टॉप को हमको मिला देना है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक लेकर एक ही है, यहाँ से यहाँ तक भी एक ही है। तो ये 1 है, ये 1 था, ये था आपका 4, इनको हमें मिला देना है, ये 3 है, ठीक है, ये भी 1 था, ये है हमारा 5, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर सबसे बड़ा, ये है 9। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आयत चित्र, या हिस्टोग्राम हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमको दी गई सूचना से, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों से ये हमको बनाना था। ठीक हो क्या। हमसे क्या पूछा है, इस प्रश्न में हमसे पूछा है किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखो, सबसे बड़ा आयत चित्र कौन दिखाई दे रहा है आपको, 9। ये समूह कौन सा है, 830 से 840। तो इसके पहले के उत्तर में हम रखेंगे, ठीक है। दूसरे में हमसे पूछा है कितने श्रमिक ऐसे हैं जो 850 या उससे अधिक रुपये अर्जित करते हैं। तो 850 या उससे अधिक कमाने वाले लोग। तो देखो, 850 को हम कौन से ग्रुप में गिनते थे, 850 से 860 में हम गिनते थे। तो इतना 850 यानी कि ये, और इससे अधिक यहाँ को सब जोड़ देंगे। कितने हैं, 1 3 1 4 1 5 1 6 और 4 10। तो क्या लिखेंगे, 10 श्रमिक ऐसे हैं, कितने श्रमिक ऐसे हैं जो 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। तो 850 या उससे कितने थे, 10। कुल श्रमिक कितने हैं, 30। तो कितने हो जाएंगे, 30 में से 10 कम कर दो, 10 हैं जो 850 से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो 30 में से बचे कितने, 20। अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इधर को सब जोड़ देंगे, ठीक है, इनको जोड़ देंगे। आप देखो 5 है, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 1 15 16 17 18 19 20। तो कितने हो गए। पांचवा प्रश्न है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेख को दर्शाए गए हैं। जो उसने टीवी देखी, कुछ बच्चों ने क्या किया,
अवकाश के दिन जो है टीवी देखी, ये विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है ऊपर को, नीचे दिखाया गया है घंटों में है, घंटे में कितने घंटे उसने टीवी देखी है। और इस चित्र को देख के हमें क्या करना है, ऊपर दिए गए 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो इस आयत चित्र में सबसे बड़ा आयत कौन दिखाई दे रहा है, जो आपको सबसे ऊपर तक गया है, जिसके ऊपर लिखा है 32, यानी कि अधिकतम 32 विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, कहाँ से कहाँ तक, 4 से 5। तो इसका जो उत्तर हम लिखेंगे पहला, हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो 4 से कम का मतलब 4 से कम क्या है, 3 2 1, 4 से कम है, तो 4 से इस तरफ को आओ, इनकी संख्या को गिन लो। संख्या को टॉप में लिखा है, तो 22 में 8 जोड़ दो 30, 30 में 4 जोड़ दो 34। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। तो इस चित्र को देखो, 5 घंटे से अधिक का क्या होगा, 6 और 7, तो 5 से 6 7 की तरफ हमें जाना है। तो 5 वाली लाइन ये है, तो 8 और 6 कितना होता है, 14। तो कितने विद्यार्थियों ने लिख देंगे